नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र में इस हफ्ते चर्चा में रही प्रजातियों को। कूगर या प्यूमा को देखते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 2 दशकों में एक कूगर या अमेरिकी तेंदुआ द्वारा पहला घातक हमला देखा गया। ये इसकी इमेज देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। इस कूगर या प्यूमा का सामान्य नाम पहाड़ी शेर, पैंथर या प्यूमा है। ये अपनी ताकत, चपलता और कूदने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये एकांत और गुप्त जानवर होते हैं जो जंगल में बहुत कम देखे जाते हैं। और इनके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यह सभी प्रकार के वनों के साथ साथ तराई और पर्वतीय रेगिस्तान में व्यापक रूप से पाया जाता है। ये अमेरिका महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर्कटिक कनाडा में यूक्रेन से लेकर दक्षिण अमेरिका में पैटागोनियन एंडीज तक पाए जाते हैं। इनके खतरों की बात करें तो इनके निवास स्थान को हानि और अवैध शिकार का खतरा होता है। इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, इसे IUCN अपनी रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न यानी सबसे कम चिंता वाली सूची के रूप में सूचीबद्ध किया है और साइट्स परसिस्ट 2 में भी इसको शामिल किया गया है। अब बात करते हैं बुल शार्क की। मैक्सिको की खाड़ी में पिछले 2 दशकों में किशोर बुल शार्क की बड़ी मात्रा में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। बुल शार्क एक बड़ी तटीय शार्क है जिसका वितरण पूरी दुनिया में है। ये अधिकांश शार्क प्रजातियों की तुलना में अधिक आक्रामक होती है और दुनिया भर में मनुष्यों पर कई अकारण हमलों के लिए जिम्मेदार होती है। और इनके आवास और वितरण की बात करें तो ये दुनिया भर के तटीय जल में पाई जाती है। नदियों और झीलों के ताजे पानी, महासागरों के खारे पानी से लेकर मुहाने के खारे पानी में रह सकती है जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं। IUCN ने इसे अपनी रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब बात करते हैं ग्रे व्हेल की। ग्रे व्हेल को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड रीजन में देखा गया था। इसे अंतिम बार 18वीं सदी में अटलांटिक महासागर में देखा गया था। और इसके आवास और वितरण की बात करें तो अब यह नियमित रूप से उत्तरी प्रशांत और निकटवर्ती समुद्रों में पाई जाती है। इनकी सबसे बड़ी संख्या कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के पश्चिमी तट पर पाई जाती है, लेकिन पूर्वी रूस और जापान के निकट तटीय जल में प्रत्येक वर्ष कम संख्या में देखी जाती है। इसको IUCN अपनी रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। राजस्थान में इसकी संख्या लगभग 150 है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 95% है। और इसके आवास और वितरण की बात करें, यह शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदानों में निवास करता है, जहां कभी कभी छोटी झाड़ियां और समतल या उबड़ खाबड़ वाले इलाके में जहां कम गहन कृषि होती है। वर्तमान में इनकी आबादी ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित हो गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इनकी आबादी कम पाई जाती है। इनके ऊपर होने वाले खतरों की बात करें तो गहन कृषि पद्धतियों और बिजली के जो केबल लाइन के बिछाने और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इनके संरक्षण की स्थिति पर बात करें तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और साइट्स के परिशिष्ट 1 में IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी अति संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। अब बात करते हैं पेबानिस्टा याकुरुना की। वैज्ञानिकों ने एक विशाल नदी डॉल्फिन की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा है। पेबानिस्टा याकुरुना गहरे पानी में रहने वाले पेरू के पौराणिक प्राणी याकुरुना के नाम पर इसका नाम पेबानिस्टा याकुरुना रखा गया है। यह प्लेटेनिस्टोइडिया से संबंधित है और डॉल्फिन का एक समूह जो 24 से 16 मिलियन वर्ष पहले दुनिया के महासागरों में आम था। यह दक्षिण अमेरिका के जल में रहने वाली अब तक ज्ञात सबसे बड़ी डॉल्फिन है, जिसकी लंबाई 3 से 3.5 मीटर थी। इसके निकटतम जीवित रिश्तेदार वर्तमान में दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। सिंधु नदी डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा माइनर, पाकिस्तान में सिंधु और उसकी सहायक नदियों में और भारत में ब्यास, जो कि सिंधु की सहायक नदी में पाई जाती है। इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रजातियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।